हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 9 जो कि है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके डिफरेंट हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो एज वी ऑल नो, हमारे चारों तरफ क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स में छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, पाए जाते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स क्या है? Organisms is simply defined as any living thing ranging from microscopic bacteria to large elephant and everything in between. Okay, जितने भी लिविंग थिंग है, ओके, उसमें क्या है, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हो, एलिफेंट हो, या फिर जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स, ये सारे किस चीज़ में आ जाएंगे? दे विल ऑल कम अंडर ऑर्गेनिजम्स। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। मीन्स डिफरेंट टाइप प्लांट्स और एनिमल्स हमें अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं। ओके, जैसे कि डेजर्ट एरिया में कौन सा एनिमल देखने को मिलते हैं हमें? कैमल। और कैसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं? कैक्टस। ओके, बीचेस में कैसे ट्रीज मिलते हैं? कोकोनट ट्रीज। और क्रैब्स देखने को मिलता है हम लोग को। फिश और कुछ अलग अलग मराइन एनिमल्स हम लोग को कहाँ देखने को मिलते हैं? दे आर द इनहैबिटेट ऑफ द सी। मतलब ये लोग कहाँ रहते हैं? सी में रहते हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स किस चीज़ को, किसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सेल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ का बने रहता है? दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स के बने रहते हैं, जैसे कि वी ह्यूमन बींग, ओके, वी आर व्हाट? वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो ऑर्गेनिजम्स कम सेल्स के, मीन्स वन सेल्स के बने रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो और सेकेंड फीचर क्या है? लिविंग बींग्स ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी। लिविंग बींग्स को क्या है? अपने वर्क करने के लिए, डे टू डे, ओके, अपना खाना खोजने के लिए क्या करने की, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी। और वो एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। लिविंग बींग्स ग्रो एंड डेवलप। ओके, लिविंग बींग्स क्या करते हैं? ग्रो भी होते हैं और वो डेवलप भी करते हैं। और क्या फीचर है? लिविंग बींग्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ओके, नेक्स्ट क्या है? लिविंग बींग्स एडेप्ट टू देयर, मतलब क्या, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उन्हीं की आदत हो जाती है। जैसे कि वी लिव ऑन लैंड, ओके, तो अगर हमको वाटर में रखा जाए तो हम लोग वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट, लिविंग बींग्स रेस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट और स्टिमुली। मतलब कोई भी जैसे सीजन टू सीजन चेंजेस हो रहे हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं? रेस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी फिजिकली, जैसे हमें कोई चोट लगती हो, कोई प्रिक करता हो, तो उन सारी चीज़ों को हम रिस्पॉन्ड करते हैं। लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। मीन जिस भी सराउंडिंग में, जिस भी जगह पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उस जगह को क्या बोलेंगे? हैबिटेट। हैबिटेट का सिंपल मीनिंग क्या होगा? ड्वेलिंग और अ प्लेस। मतलब क्या है? रहने के जगह को हैबिटेट बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है एडेप्टेशन। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन मतलब क्या है? कोई एक स्पेसिफिक फीचर या सर्टेन हैबिट जिसकी वजह से किसी प्लेस में प्लांट्स या एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हो, उसे क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन। ओके, जैसे कि इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर। सलाइन मतलब क्या है? सॉल्टी वाटर। जैसे कि सी में क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स के चारों तरफ क्या रहता है? इट इज सराउंडेड विद सलाइन या फिर सॉल्टी वाटर। लेकिन वो लोग फिर भी उस एनवायरनमेंट से एडेप्टेड और वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन द वाटर। और वो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, उससे वो ब्रीथ करते हैं या फिर ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। अब डेजर्ट की बात कर लेते हैं। डेजर्ट में क्या है? बहुत कम पानी पाया जाता है। ओके, और डेजर्ट का एनवायरनमेंट कैसा रहता है? डे टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हॉट हो जाता है, वहाँ का सैंड बहुत हॉट हो जाता है। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है? डेजर्ट का सैंड बहुत कोल्ड हो जाता है। ओके, तो दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे कि डेजर्ट से क्या है? कैमल। डेजर्ट में कौन सा ऑर्गेनिज्म मिलता है? कैमल। और सी में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म क्या है? फिश पाया जाता है। ओके, दे बोथ आर एडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। मतलब कि कैमल क्या है? वो डेजर्ट में रहने के लिए केपेबल है, और फिश क्या है? वो वाटर या फिर सलाइन वाटर में रहने के लिए एडेप्टेड है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे कैमल है। ओके, अब कैमल डेजर्ट कंडीशन में कैसे, डेजर्ट एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? दे हैव लॉन्ग लेग्स। आपने देखा होगा इसके कैसे रहता है? लेग्स। इसी की वजह से उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं। ओके, या फिर लॉन्ग लेग्स इस चीज़ के लिए उन्हें हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट है दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वीट। पानी की कमी की वजह से क्या है? वो जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिन बहुत कम एक्सक्रीट करते हैं, और उनका जो डंग क्या होता है वो भी ड्राई रहता है। एंड दे ऑल्सो डू नॉट स्वेट।
ओके, दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, बिना पानी के बहुत ज़्यादा दिन तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। कौन? कैमल। अब देखते हैं फिश के बारे में। फिश का जो बॉडी शेप रहता है वो कैसा रहता है? इट इज़ स्ट्रीमलाइन शेप। ओके, जिसके वजह से फिश को वाटर में मूव करने में हेल्प करता है वो। फिश के जो स्लिपरी स्केल्स रहते हैं उनके बॉडी में, ओके, वो स्केल्स क्या करते हैं? दे ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू आउट द वाटर। वाटर में ईजिली मूव करने के लिए फिश को हेल्प करता है। फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स विच हेल्प्स देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। फिश के जो फ्लैट फिन्स रहते हैं, ओके, और उनके जो टेल्स रहते हैं फ्लैट, वो क्या हेल्प करते हैं? फिश को डायरेक्शन चेंज करने में और उनकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, और फिश कैसे ब्रीथ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। अब उन्हें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में डिजॉल्व रहता है ऑक्सीजन। तो इस तरीके से फिश और कैमल सर्वाइव करते हैं। कैमल डेजर्ट में और फिश वाटर में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किससे बोलेंगे? द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो भी प्लांट्स या एनिमल्स लैंड पे रहते हो उसे क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स वी आर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ओके, हम क्योंकि लैंड पे रहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के। क्या है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। ये सब क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल्स। Now next is aquatic habitat. Okay, तो the habitats of plants and animals that live in water. कोई भी plants या animals जो कि water में survive करते हो उन्हें क्या बोलेंगे? हम aquatic habitats बोलेंगे। अब aquatic habitats के examples क्या कहेंगे? pond, swamp, lakes, river या फिर oceans. So now we will discuss about biotic and abiotic component. तो जितने भी living organisms होते हैं, living things जैसे कि plants और animals, ओके, ये सारे क्या होंगे? दे ऑल आर कंसिडर्ड एज बायोटिक कंपोनेंट। ओके, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कि रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ओके, ये सारे क्या होंगे? अबायोटिक कंपोनेंट। इसमें और क्या क्या आ जाएगा? सनलाइट और हीट भी ऐड हो जाएगा। ओके, दिस आर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब देखते हैं एक्लीमेटाइजेशन, ये क्या होता है? ओके, अब देखिए यहाँ पे there are some changes that can happen in an organism over a short period of time. organisms में क्या हो सकता है? कुछ different changes हो सकते हैं time to time, okay, to adjust to some changes in their surrounding. तो अब हम पढ़ेंगे acclimatization क्या होता है। So there are some changes that can take place in a living organism over a short period of time. okay, तो कुछ changes living organisms में हो सकते हैं short period के लिए, जिससे कि उन्हें जो भी surroundings में changes आए हों उनमें adjust करने के लिए। So such small changes that take place in the body of a single organism over a short period. तो इस टाइप के जो changes जो living organisms में होते हैं short period के लिए, overcome small problems due to change in the surrounding are called acclimatization. Okay, तो इस तरीके के जो body में changes हो रहे हैं जिसमें कि जो organisms है वो उसमें adjust करने की कोशिश करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? acclimatization बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग्स में सडनली ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ होना, फिर डिक्रीज़ हो जाना सडनली, तो ये ब्रीदिंग रेट या फिर हार्ट रेट इंक्रीज़ होना, डिक्रीज़ होना, ये सब क्या होंगे? एक्लीमेटाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स होंगे। अब हम कुछ और डिफरेंट हैबिट्स होते हैं। कौन सा एनिमल सर्वाइव करते हैं डेजर्ट में? जैसे कि कैमल। ओके, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं जैसे कि रैट्स, स्नेक्स, ओके, विच डू नॉट हैव द लॉन्ग लेग्स दैट द कैमल हैज। जैसे कि मैंने आपको बताया कैमल के क्या होते हैं? लॉन्ग लेग्स होते हैं जो कि उनकी बॉडी को सैंड की हीट से बचा के रखता है। लेकिन रैट्स और स्नेक्स के क्या है? दे डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स। तो ये लोग कैसे सर्वाइव करते हैं? सैंड, ये मीन्स बड़े बिग होल में बुरे। ओके, ओनली ड्यूरिंग द नाइट टाइम व्हेन इट इज कूलर। तो डेजर्ट एरिया में क्या होता है? रात के समय में जो सैंड है वो कूल हो जाता है, तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ये नाइट के टाइम में बाहर निकलते हैं। ओके, एंड दे लिव इनसाइड द बुरा ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम में बहुत ज़्यादा हीट रहता है, हॉट रहता है, तो ये बाहर नहीं निकलते हैं। ओके, उसी तरीके से डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं दे लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, नॉर्मल प्लांट्स में होता है, लेकिन जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं वो वाटर रिलीज नहीं करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्यों? क्योंकि उनके जो कैक्टस है, कैक्टस के कैसे होते हैं? दे आर हैविंग थॉर्न्स, उनके लिप्स में थॉर्न्स रहता है ना, कांटा कांटा रहता है, जो कि ट्रांसपिरेशन के लिए वो
अवॉइड करता है, ठीक है। तो द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट्स आर इधर एब्सेंट, या तो लीव्स रहते नहीं है डेजर्ट प्लांट्स में, या तो वेरी स्मॉल रहते हैं, ओके। और दे आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइंस, जो लीव्स है उसमें जो कांटा कांटा रहता है ना, उसको हम लोग लीव्स कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माउंटेन रीजन्स। अब माउंटेन रीजन्स के हैबिटेट कैसा रहता है वहाँ का, दे आर वेरी कोल्ड एंड विंडी। अब कुछ एरियाज में क्या होते हैं, माउंटेन रीजन में स्नोफॉल्स भी होते हैं। अब गर्मी में तो स्नोफॉल्स होंगे नहीं, बट ड्यूरिंग द विंटर टाइम, ओके। और वहाँ के ट्रीज कैसे रहते हैं, दे आर नॉर्मली कोन शेप, इस तरीके के रहते हैं उनके लिप्स। तो ट्रीज के लिप्स कैसे रहते हैं, इस तरीके से कोन शेप्ड में रहते हैं, ओके। एंड हैविंग स्लोपिंग ब्रांचेस, उनके ब्रांचेस कैसे रहते हैं, इस तरीके से स्लोपिंग ब्रांचेस रहते हैं, जो कि स्नो को स्लाइड ऑफ करने में हेल्प करता है। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दिस ट्रीज आर नीडल लाइक विच हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली, ओके। इनके लीव्स कैसे रहते हैं, जो नीडल लाइक या फिर जो पॉइंटेड रहते हैं, मैंने बताया अभी आपको, वो क्या करते हैं, स्नो को स्लाइड करने के लिए या फिर रेन वाटर बारिश हो रही है उसको स्लाइड करने के लिए इजिली हेल्प करते हैं। अब माउंटेन रीजन्स के एनिमल्स कैसे अडेप्टेड रहते हैं, दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। जो माउंटेन रीजन के जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि पोलर बियर, ओके, उनके स्किन कैसे रहते हैं, दे आर हैविंग द थिक स्किन, जो कि उन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट करके रखता है। अब नेक्स्ट हैबिटेट क्या है, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज द ड्राई एरिया ऑफ लैंड डोमिनेटेड बाय ग्रासेस। अच्छा, ग्रासलैंड में क्या है, इट इज़ वेरी ड्राई, पूरा ड्राई रहता है ग्रासलैंड एरिया, और वहाँ पे मैनी ग्रासेस आर प्रेजेंट, ओके। ग्रास से वो कवर अप रहता है। ह्यूज ट्रीज एंड शर्प्स आर वेरी रेयरली फाउंड इन दिस रीजन। बड़े बड़े ट्रीज या फिर शर्प्स यहाँ पे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ग्रासलैंड एरियाज आर कवर्ड विद ग्रासेस, ओके। अब देखते हैं कुछ एक्वाटिक हैबिटेट के बारे में। सबसे पहला क्या होगा, ओशन। ओशन में क्या है, मैनी सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजिली इन वाटर। जो भी एनिमल्स एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं उनके क्या रहते हैं, बॉडीज, देयर बॉडीज आर हैविंग स्ट्रीमलाइन शेप, ओके, जिससे कि उन्हें वाटर में मूव करने में हेल्प मिलता है। कुछ सी एनिमल्स के एग्जाम्पल्स देखें, स्क्विड्स, ऑक्टोपस, ओके, जिनके की स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होते हैं, ओके। दे स्टे डीपर इन द ओशन। और ये कैसे सर्वाइव करते हैं, ये तो वाटर में मूव नहीं कर सकते फिश की तरह, तो ये कैसे रहते हैं, दे स्टे डीपर इन द ओशन, ओशन के पूरा डीपर प्लेस में रहते हैं, नियर द सी बेड, एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। और ये अपना फूड कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, इनके आसपास जो भी एनिमल्स जैसे छोटी छोटी फिश या जो भी छोटे छोटे एनिमल्स मूव करते हैं उन्हें वो अपनी तरफ खींच लेते हैं और उन्हें फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। लेकिन जब ये वाटर मूव करते हैं तो ये क्या है, अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। दिस एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। एज यूजुअल ये एनिमल्स कैसे करते हैं, दे यूज ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर, ओके। सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड वेल्स डू नॉट हैव गिल्स। अब यहाँ पे आपको नोट करने की ज़रूरत है, डॉल्फिन और वेल्स के क्या है, गिल्स नहीं होते। तो वो ब्रीथ कैसे करते हैं, दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स। अच्छा, ब्लो होल्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे कि ये क्या है, वेल है, इसके बॉडी के ऊपर यहाँ पे एक ब्लो होल में छोटा सा होल रहता है जिससे कि वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट हैबिटेट क्या है, पॉन्ड्स एंड लेक्स। सो इन टेरेस्ट्रियल प्लांट रूट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब विच लिव ऑन द लैंड, वो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल से, विद द हेल्प ऑफ रूट्स। सो इन एक्वाटिक प्लांट्स रूट्स, तो जैसे कि हमने पढ़ा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में रूट क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। न्यूट्रिएंट और वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन एक्वाटिक प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज। रूट्स क्या होते हैं, एज कंपेरिजन टू टेरेस्ट्रियल प्लांट साइज में छोटे रहते हैं और ये प्लांट्स को वाटर में होल्ड करके रखने में हेल्प करते हैं। अब द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। अब ये जो प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स के जो स्टेम कैसे रहते हैं, इट इज़ हॉलो, ओके, और लाइट वेट मीन्स हल्का रहता है। द स्टेम्स ग्रो अप टू सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आई होप आपने लोटस तो देखा ही होगा, है ना। तो लोटस के क्या होते हैं, इनके जो स्टेम्स होते हैं वो इट ग्रो ऑन अप ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर पे ग्रो करते हैं, है ना। और उनके जो लीव्स और फ्लावर रहते हैं वो क्या करते हैं, इट फ्लोट
अब हम लिविंग थिंग्स के कुछ फीचर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या, डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड? क्या सारे लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है क्या? यस, द आंसर इज यस, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। और जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? दे मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ। ओके, क्योंकि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड in the presence of sunlight, water, carbon dioxide and also in the presence of chlorophyll, है ना। लेकिन अब एनिमल्स क्या है, वो किस चीज़ पर डिपेंड रहते हैं? दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं। इसीलिए एनिमल्स को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफ। ओके, हेट्रोट्रॉफ, एज दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर? नेक्स्ट क्या है, क्या सारे लिविंग थिंग्स रेस्पायर करते हैं? सो द आंसर इज यस। ओके, ब्रीदिंग इज द मेन पार्ट और मेन प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग्स, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, अब रेस्पिरेशन में क्या होता है? इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर ब्रीद इन इज यूज बाय द लिविंग बॉडी। ओके, जो ऑक्सीजन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। वी ब्रीद आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। और हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू देयर लीव्स। अब लीव्स मतलब क्या है? प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनमें क्या रहते हैं? छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, जिसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहा जाता है। ओके, इससे प्लांट्स क्या है? ब्रीथ करते हैं। Next, do all living things respond to stimuli? Okay, so the answer is yes. Changes in our surrounding that makes us respond to them are called stimuli. तो स्टिमुली किसे बोलते हैं? जो भी हमारे आसपास या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आसपास चेंजेस होते हो उस पर अगर हम रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या बोलेंगे हम लोग? स्टिमुली बोलते हैं। मतलब क्या है, अगर आपको कोई चींटी काटता हो तो उसके ऊपर क्या है, हम सडनली रिएक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वी आर रेस्पॉन्डिंग टू स्टिमुली। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल है प्लांट्स। कौन सा प्लांट होता है जो कि स्टिमुली को रेस्पॉन्ड करता है? वो है टच मी नॉट प्लांट। वैसे तो सारे प्लांट रेस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन टच मी नॉट प्लांट में हमें देखने को मिलता है जब आप इसे टच करोगे तो क्या है, इनके लीव्स क्या होंगे? लीव्स विल क्लोज और फोल्ड। ओके, फिर आप उसको छोड़ दोगे तो वो अपने आप ही ओपन हो जाएगा। ओके, टच मी नॉट प्लांट को मिमोसा प्लांट भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स हो या एनिमल्स, वो किस किस चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं? दे रिस्पॉन्ड फूड, वाटर, लाइट, टच या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, इसका और एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा सनफ्लावर। सनफ्लावर क्या है? जिस तरफ सनलाइट आती है उसी तरफ उसका फेस मूव हो जाता है। ओके, सो इट ऑल्सो शोज दैट इट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुली। नेक्स्ट है, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? यस, जितने भी लिविंग थिंग्स है या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो क्या करते हैं? अपने ओन काइंड या फिर अपने बेबी को खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। तो सो द प्रोसेस ऑफ अ लिविंग बीइंग टू प्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन काइंड इट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सो प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स एंड थ्रू वेजिटेटिव प्लांट्स। अब प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? अपने सीड्स से या फिर कुछ वेजिटेटिव पार्ट से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे रोज़ अगर एक रोज़ प्लांट से दूसरे रोज़ प्लांट को ग्रो करना है हम लोग तो क्या करते हैं हम लोग? वी ग्रो देम विद द हेल्प ऑफ देयर स्टेम को कट करके अगर आप दूसरे पॉट में ग्रो करोगे तो न्यू प्लांट, रोज़ प्लांट ग्रो हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर हमें पोटैटो ग्रो करना है तो जब पोटैटो को अगर आप सॉइल में कवर अप करोगे और उसमें वाटर डालोगे तो क्या होगा? न्यू पोटैटो प्लांट ग्रो हो जाएगा। ओके, सो इन दिस वे प्लांट्स रिप्रोड्यूस एंड animals also reproduce its own kind. So next, do all living things move? So change in the position of a body or a part of the body from its original position is called a movement. तो movement किसे बोलते हैं? अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बॉडी पार्ट या फिर बॉडी क्या होगा, अपनी पोजीशन से अगर चेंज होता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में या फिर ओरिजिनल पोजीशन से चेंज होता है तो उसे हम लोग मूवमेंट बोलेंगे। ओके, और मूवमेंट किस में देखने को मिलता है हम लोग को? इट इज़ सीन इन प्लांट्स। ओके,
नेक्स्ट लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है? द मूवमेंट इन्वॉल्विंग चेंजेस ऑफ प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल्स या फिर वी ह्यूमन बींग्स वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। तो इससे क्या बोलेंगे हम लोग? लोकोमोशन बोलेंगे। मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह जाने में जो मूवमेंट हो रहा है उसे लोकोमोशन बोलेंगे। और अपने ओरिजिनल पोजीशन से अगर आप मूव कर रहे हो या पोजीशन चेंज कर रहे हो तो उसे हम लोग मूवमेंट बोलेंगे। ओके, तो एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? दे यूज़ विंग्स, जो कि बर्ड्स यूज़ करते हैं। फिश क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ फिन्स फॉर मूवमेंट, फॉर लोकोमोशन। लिम्स क्या लिम्स कौन यूज़ करता है? काउ, हॉर्स, बुफेलो, है ना, और मैन ऑल्सो। नेक्स्ट है प्लांट्स क्या करते? दे जनरली शो मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स। प्लांट्स एक प्लेस से दूसरी जगह मूव तो नहीं कर सकते, तो उनके जो वेरियस पार्ट्स हैं जैसे कि फ्लावर, बर्ड्स, ओपन, है ना। जो फ्लावर होने से पहले बर्ड रहता है, बर्ड क्या होता है? धीरे धीरे ओपन होकर क्या होता है? इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, वो भी एक मूवमेंट हुआ। ओके, रूट्स ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट, है ना। एंड व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ मिमोसा, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं? दे श्रिवल अप। ओके, इट शोज मूवमेंट। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। अच्छा, एक्सक्रीशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ दिस वेस्टेज बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अपने बॉडी से जो वेस्ट को बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोला जाता है। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट इन प्लांट्स। अब देखिए ये एक्सक्रीशन क्या है? एनिमल्स में होता है या फिर ह्यूमन बींग्स में, लेकिन ये सिक्रेशन किस में होता है? इट इज़ सीन इन प्लांट्स। ओके, अब प्लांट्स किस मतलब कौन सी चीज़ों को रिमूव करते हैं अपने बॉडी से एज अ वेस्ट? लेटेक्स, रेजिन एंड ऑल्सो गम। ये सब क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज्ड बाय द प्लांट्स। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे।